दोडामार तालुके के एक बेहतर खिलाड़ी बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाज दाजी सेठे मैन फ्रॉम कान्याड़ी वीर हनुमान कान्याड़ी की ओर से ढेर सारा अनुभव प्रतिनिधित्व करते हुए पहली गेंद फुल टॉस गेंद खोद कर निकाला हुआ ये गेंद था मैदान के क्षेत्र में। जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन के साथ चोर बदला उनके भाई थे वहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे देवानंद शेटे खाते की शुरुआत खुद के और टीम की करते हुए पहली गेंद पर जो कि दाजी शेट्टी। अब स्ट्राइक पर कृष्णा साबदा करेंगे अगली गेंद का। फुल टॉस गेंद इस बार बड़ा शॉट गेंद निकल रही है वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए पहला चौका फुल टॉस गेंद पर। के ऊपर फुल टॉस गेंद और पावर प्ले की पाबंदी का पूरे इस्तेमाल करते हुए एक शानदार चौके के साथ शुरुआत कर रहा है कृष्णा मैदान के भीतर। पटकी हुई गेंद इस बार खेलना चाहते फिर एक बार ऑफ साइड की दिशा में गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश ताकत के साथ साथ और इसी बीच टाइमिंग मिस कर बैठे जो फुल टॉस गेंद डाली थी उससे कुछ सीख ली गेंदबाज ने और ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद डालने की कोशिश। ओ इस बार घुटना टेक कर एक तगड़ा स्ट्रोक गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस ओवर का ये दूसरा बड़ा शॉट पहली गेंद के ऊपर चौका उसके बाद ये निकला छक्का। जीता है यानी कि आने वाले हर एक मुकाबले नॉकआउट की जैसी परिस्थिति हो जाएगी। हारने वाली टीम को वापस जाना पड़ेगा जरूर लेकिन जीतने वाली टीमों की अगर बात की जाए वो 2-2 ओवर के मुकाबले खेलने पड़ेंगे। देखना है टॉपर के लिए कहां तक चले जाएंगे लेकिन ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए करो या मरो जैसा मुकाबला क्योंकि दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत कर यहाँ तक प्रयास कर चुके हैं और देखता है ये सफर किसका समाप्त हो जाता है इस मुकाबले के दौरान और किसके लिए आने वाले मुकाबले के लिए तैयार होने का मौका मिलेगा। फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाज ओ इस बार निश्चित रूप से बेहतरीन गेंदबाजी मौका था बल्लेबाज के लिए अक्रॉस द लाइन चले गए थे गेंद निकली सीधी विकेट कीपर के हाथ में खुशकिस्मत रहे बल्ले का चुम्मा लाइन लिया इस गेंद ने और एक बिंदी गेंद समाप्त होती हुई लेकिन इस ओवर का काम हो चुका है। एक छक्का निकला है एक चौका निकला है टोटल 11 रन स्कोर बोर्ड पर। आगे निकले खेलने के लिए दूर थी गेंद विकेट कीपर ने डायरेक्ट हिट कर दी अंपायर के पास मांग कर दी लेकिन इस बीच अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त सिंगल यहां पर और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा 12 रन। पावर प्ले में हर एक टीम चाहती है बड़े रन निकले लगभग 15-16 रन निकले और उसी दिशा के और बल्लेबाजी करते हुए मावली वॉरियर्स वजरेम की टीम यहाँ पर दुर्गा 11 के खिलाफ मैदान के बीच में 12 रन टोटल बगैर किसी नुकसान पर अच्छी शुरुआत। और इस बार जमीन के सहारे विद अलॉन्ग द कारपेट के सहारे मिड विकेट की दिशा में जब तक आते देवानंद फिर एक बार स्क्रीन के ऊपर और एक सिंगल साथ साथ पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर की अगर बात की जाए 13 रन बगैर किसी नुकसान पर यह शुरुआत मामूली वॉरियर्स वजरे टीम के पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करते हुए। भूतनाथ प्रीमियर लीग का 8वां सीजन और ये दूसरा दिन कल के दिन की अगर बात की जाए टॉपर पर पहुंच चुके स्वामी समर्थ बेडसी की टीम अपने तीनों मुकाबले जीतती हुई और कल पता होगा कल के ग्रुप में कौन सी दूसरी टीम होगी और इस बीच यहाँ पर आज के दिन में देखने में कौन से होंगे टॉपर की टीम और किस टीम को एलिमिनेटर राउंड में खेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। फिलहाल तो कोई नहीं कह सकता है कि कौन सी टीम टॉपर में पहुंच जाएगी कौन सी टीम एलिमिनेटर राउंड के लिए तैयार होगी। फिलहाल गेंदबाजी के लिए पिछले मैच में शानदार बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी करी थी पंडितनाथ शेट्टी गेंदबाजी के मोर्चे पर अपने टीम की ओर से दूसरा ओवर और
खुद का कोटे का पहला ओवर लेकर पहले ओवर में निकले 13 रन, कोई विकेट नहीं। शानदार शुरुआत बल्लेबाजी की टीम जो कि वज्री टीम की, लेकिन देखना है टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला था मोरली टीम का। और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, बल्ले के निचले हिस्से से लगी, संतोष गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन डीप थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर। पहली गेंद के ऊपर एक शानदार चौका, मिस फील्ड के ऊपर से निकलता हुआ 4 रन के लिए। देंगे स्विच इट जैसे स्ट्रोक खेलने वाले रिवर्स अटेम्प्ट जिसे कहा जाता है, ये इससे शॉर्ट से रन जरूर बनते हैं लेकिन एक खतरे वाला स्ट्रोक रहता है। ओ इस बार थोड़े से आड़े बल्ले के साथ खेलने की जो रन आउट का मौका डायरेक्ट हिट होती तो शायद बात बन सकती थी, लेकिन सांस हलक में अटक गई थी इस थ्रो के ऊपर। कुछ इंच दूर से निकली गेंद, वरना वापस आना पड़ता कृष्णा। कृष्णा की मुरली यहां पर बचती हुई नजर आ जाती, लेकिन सुरक्षित अपने प्रॉपिंग क्रीज में। इसे कहते हैं अंत भला तो सब भला। अच्छी गेंदबाजी, चौका जरूर निकला मिस फील्ड के ऊपर, लेकिन उसके बाद तुरंत वापसी कर रहा है पंढरीनाथ मैदान पर। ओ ये दूर से खेलने की कोशिश, तेज रफ्तार भरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ी सी दूर थी बल्लेबाज से। और जब चौका पहला लगता है, बड़ा शॉट निकलता है, गेंदबाज थोड़ा सा दबाव में आ जाता है, बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पंढरीनाथ आक्रामक स्वभाव के गेंदबाज है। सामना करेंगे कृष्णा अगली गेंद का। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, बल्ले के निचले से लगी गेंद, ऊपर चढ़ नहीं गेंद, तेजी के साथ आ गए खिलाड़ी निखिल, लेकिन कवर बैकअप सौरभ का है वहां पर। 1 रन के ऊपर ही संतुष्टि, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर बोर्ड पर। और दास जी काफी देर के बाद स्ट्राइक एंड पर दिखाई देंगे। सामना करेंगे आमना सामना, दोनों एक टीम से खेलते हुए वीर हनुमान खानेवाले की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले ये दोनों खिलाड़ी मैदान के बीच में ऑलराउंडर खिलाड़ी है पंढरीनाथ शेट्टी, तो विस्फोटक बल्लेबाज दाजी शेट्टी। आमना सामना, देखना है जीत आखिरकार किसकी होती है। ये गेंद काफी महत्वपूर्ण दास जी के लिए। ओ अच्छी गेंद, सम्मान कर दिया, ऑनर ऑफ द स्ट्रोक इससे कहा जाता है, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर दाजी शेट्टी उनकी विकेट की अहमियत, जानते हैं सामने वाला गेंदबाज क्या करना चाह रहा है। थोड़ी सी गेंद टिप्पा गिरने के बाद अंदर की तरफ निकली, शायद न्योता दिया था फ्लाइटेड गेंद के ऊपर आड़ा शॉट खेलने के लिए। अगर ये शॉट खेलने के लिए जाते शायद मिडल स्टंप के ऊपर गेंद लगती, और परिपूर्ण तरीके से इसे भापा उन्होंने और सम्मान कर दिया इस गेंद को। ओ फिर एक बार ये बार बार प्रयास करते हुए, लेकिन इस बार काफी बाहर निकली। वाइड का इशारा शिवराज परब का हमारे और आता हुआ, और एक अतिरिक्त सिंगल खाते में लिखा जाएगा। टोटल पहुंचा 20 रन बगैर किसी नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए ये टीम की ये सलामी जोड़ी पंढरीनाथ, फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर कृष्णा है उनके सामने। ओ इस बार रिवर्स निकलना चाह रहे थे, बैक टू द बॉलर का ये स्ट्रोक, जहां खेलना चाहते थे वहां पर गेंद निकली नहीं। खुशकिस्मत रहे यहां पर मिस हिट नहीं हुई। ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा, 2 ओवरों का खेल समाप्त, 21 रन टोटल स्कोर पर, 21 विदाउट लॉस, कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर। चिरमुरे गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर, और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी मैन फ्रॉम मोरले, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, साथ साथ में विस्फोटक बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। ये आमना सामना, एक विकेट की तलाश है अगर बात की जाए मोरले टीम को, तो दूसरी तरफ से ये साझेदारी आगे बढ़ती रहनी चाहिए ये टीम वज्री की। लेग स्टंप से बाहर तेज फेंकी हुई, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ,
निश्चित रूप से छोड़ दिया था इस गेंद को, शायद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ जाती, बल्ले का सिरा लगता, शायद विकेट कीपर और गली के बीच में से गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में निकल सकती थी, लेकिन ये वाइड गेंद निकली। पांडुरंग फिर एक बार, ओ इस बार जमीन के सहारे, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, वहां पर शॉट एक्स्ट्रा कवर पर रन लेने के लिए निकले और खुद यहाँ पर सुसाइड करने की जैसा ये रन था। कृष्णा वापस निकले खेमे के ओर, पहले विकेट का पतन, ब्रेक थ्रू की आवश्यकता और रनआउट के स्वरूप मिलता हुआ। प्रतियोगिता हुई थी, वो अजय गवस जी के फ्रेंड्स चषक आपने देखा वज्रे के उस मैदान पर, और वही जिन्होंने एक शानदार आयोजन किया था नीलेश गवस और अजय गवस उनके तमाम साथियों के द्वारा। और अब मात्र वन डाउन के हिसाब से ऑलराउंडर खिलाड़ी, तेज गेंदबाजी के लिए जाना जाता है और साथ साथ बल्लेबाजी भी बेहतरीन करने वाला अजय मैदान पर वन डाउन के हिसाब से। ओ इस बार शायद आगे निकल कर खेलने की कोशिश, बल्ले का चुम्मा निकले विकेट कीपर के हाथों में, बैक टू बैक विकेट, अजय गवस गोल्डन डक के शिकार होते हुए विकेट नंबर 2 चले पेवेलियन के गले। प्रेक्षकांसाठी टाकीजवळ जे प्रेक्षक बसले त्यांना एक कळकळीची विनंती, कृपया आपण त्या ठिकाणून उठायचं आहे। तो इस बीच इनाम की घोषणा होती हुई, हैट्रिक के लिए अगर यहाँ पर हैट्रिक मुकम्मल कर लेते पांडुरंग चिरमुरे तो 500 रुपए का इनाम, 1000 रुपए का इनाम जो कि तुषार देसाई की ओर से यहाँ पर घोषित किया जाता है। और अजय गवस के लिए आज का दिन शुभ नहीं है, क्योंकि तीनों मुकाबले में गोल्डन डक के शिकार हो चुके हैं और तीनों कैचेस जो निकले वो विकेट कीपर के हाथों में। कभी कभार एक आध दिन एक खिलाड़ी का होता है, कभी कभार एक आध दिन मायूस करने वाला होता है, ये देखने को मिला इस मैदान के भीतर। और न्यू बैटर मैदान पर विशाल, नीलेश उर्फ शानी गौस और एक वज्रेम का ऑलराउंडर खिलाड़ी, लेकिन आजकल गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आते वो शानी। और इस बार के लिए कैच का मौका, थोड़ा सा यहाँ पर सांस हलक में अटक गई थी, शायद संतोष के हाथ में वो चिपक जाती गेंद, लेकिन बाल बाल बचे शानी। एक रन निकला, काफी देर के बाद स्ट्राइक पर आए हैं दाजी शेट्टी, इनके ऊपर काफी दारोमदार इनका बल्ला चला तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, देखना पड़ेगा मैदान पर क्या होता है। ओ ये अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, क्या लाजवाब गेंदबाजी, सिक्के के ऊपर की गेंदबाजी। कौन कहता है सिर्फ बंबई वाले ही ऐसी गेंदबाजी कर सकते हैं? हमारे दोड़ामार तालुका में भी ऐसे हीरे हैं, लेकिन उन हीरो को तलाशना पड़ेगा, क्योंकि हीरो से हीरो को तलाशा जाता है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जाता। ये कहने वाली बात है, लेकिन ये हीरो को तलाशने के लिए एक जौहरी की आवश्यकता है, और ऐसे प्रतियोगिताओं से आपको अनगिनत हीरे इस दोड़ामार तालुके में मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब तक की बात की जाए तो सिंगल निकला इस ओवर में और 2 विकेट यहां पर वापस लौट चुके। एक वाइड के साथ शुरुआत, लेकिन उसके बाद एक सिंगल निकला बल्ले के साथ, कुल निकले अब तक 2 रन और 2 विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, आला गेंदबाजी का प्रदर्शन। ओ इस बार थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया, थोड़ा सा क्रैम्प निकलता हुआ पैरों में दाजी शेट्टी के। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, यानी कि आधे ओवरों का खेल समाप्त होता हुआ। टोटल स्कोर 8 के औसत से 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बचे और 18 गेंदे। इन 18 गेंदों में किस तरह से बल्लेबाजी होगी? दाजी शेट्टी क्या 5वें गेंद की बल्लेबाजी कर सकते हैं, या दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने वाली जो कि मोरले की टीम है उसी नक्शे कदम
फ्रीडम की गेंदबाजी कर पाएगी तीसरे आने वाले 3 ओवर में। 18 गेंदों में क्या 50 का आंकड़ा और पार कर पाएगी, 70 तलक या 60 तलक पहुंच पाएंगे, ये बताने के लिए ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। और एक होनहार कमेंटेटर दोडामार तालुके के मराठी की एक मीठी आवाज उदय सातारडेकर के पास। और इस मुकाबले के दौरान मैं जय भोसले आप सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। तर सचिन सावंतच्या माध्यमातून एक झेल टिपला जातो आणि आता मात्र शाणी याची खेळी मैदानामध्ये समाप्त होतोय. ओव्हर टू यू. वज्रे संघ आता मात्र पुन्हा पंढरीत सज्ज होतोय. खेळण्याचा प्रयत्न, वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय, शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आणि फलंदाजाकडे या गोलंदाजीचं उत्तर मात्र नव्हतं. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू समाप्त केला जातोय. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. धावफलकावर 25 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. एक चांगलं षटक, वैयक्तिक कोटातील दुसरं षटक हाताळतोय तो पंढरीनाथ शेट्ये. पहिल्या षटकामध्ये सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पृथक्करण पाहायला मिळालं. एक चौकार आला, त्यानंतर मात्र केवळ 8 धावा त्या षटकामध्ये खर्च केल्या. आता मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये एक चांगली गोलंदाजीचं या ठिकाणी नमुना पाहायला मिळतो. यावेळेला वेगवान चेंडू, या ठिकाणी परफ्यूम डिलिव्हरी ज्याला म्हटली जाते, यष्टीरक्षक मेगा स्क्रीनवर येतोय तो तुषार. या ठिकाणी निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा समाप्त केला जातोय आणि धावफलक स्थिरावतोय तो 25 या धावसंख्येवर. एक चांगली नियंत्रित गोलंदाजी, टप्प्यावरची गोलंदाजी, अचूक गोलंदाजीचं या ठिकाणी प्रदर्शन हे पाहायला मिळतं ते पंढरीनाथ याच्या माध्यमातून. अकोट टप्प्याचा चेंडू या ठिकाणी पुल केला जातोय. पुल सक्सेसफुल होईल का? या ठिकाणी चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. यस, इट इज अ मॅक्सिमम 6 धावा आणि याच्याच नक्कीच नो बॉलचा देखील इशारा केला जातोय. षटकार येतोय. थोडीशी खराब गोलंदाजीचं पृथक्करण या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. या चेंडूवर मिळतंय ते तब्बल 7 धावा. डिजा
डीजे एक मोठा फटका पाहायला मिळतोय. फ्री हिटचा इशारा या ठिकाणी, वाईडचा इशारा येतोय. थोडस कीपर कडनं फंबल केलं जातंय. रूपांतरण होते दुसऱ्या धावात होईल का? या ठिकाणी एक धाव मिळते आणि धावफलक या ठिकाणी वधारतोय. या 2 धावसंख्येनं धावफलक पाहायला मिळतोय तो 34. या चेंडूवर तब्बल 9 धावा खर्च करतोय तो पंढरीनाथ शेट्ये. एक षटकार आला नो बॉलवर. आता मात्र वाईडचा इशारा येतोय आणि एक धाव अतिरिक्तच्या स्वरूपामध्ये बायच्या स्वरूपामध्ये मिळते ती या ठिकाणी लॉंग स्टॉप रिजनला. धावफलक 34 असा पाहायला मिळतोय. थोडस महागडं षटक ठरतंय ते, मात्र या एका चेंडूवर तब्बल 9 धावा आल्या. फ्री हिटचा या ठिकाणी चेंडू असेल फलंदाजीसाठी दाजी शेट्ये पंढरनाथ शेट्ये अशी या ठिकाणी मैदानामध्ये बॅटल रंगते. या ठिकाणी चेंडू उडवला जातोय. चेंडू स्टँड अँड डिलिव्हर या सेटीचा मॅक्सिमम 6 धावा संघाच्या खात्यात जोडल्या जात आहेत. डीजे जवळपास हा एक चेंडू तब्बल 15 धावा खर्च करून दिल्या जात आहेत. त्या 2 अतिरिक्त 2 षटकार एक बाय जाणे या ठिकाणी ऑफसमच्या दिशेनं क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवणारा फटका. डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. या सिटीचा चौकार. डीजे चौकार येईल का? चौकाराच्या दिशेनं वाईडचा इशारा आणि तब्बल 5 धावा मिळत आहेत. मागचे 2 चेंडू तब्बल 25 धावा देऊन जात आहेत. धावफलक या 5 धावेने धावफलक हलतोय तो 49. 49 धावा या ठिकाणी 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. त्याच्या असेल मात्र थोडस गॅदरिंग मध्ये या ठिकाणी वेळ लागतोय आणि केवळ एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाते. धावफलक हलतोय तो 51 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. पुढचा चेंडू या ठिकाणी थोडस सबमेरीन डिलिव्हरी पाहायला मिळते. चेंडू खाली राहतोय. यष्टीरक्षक गॅदर करतोय तोपर्यंत एक धाव धावफलकावर नोंदवली जाते. बाईच्या स्वरूपामध्ये एक धाव मिळते. धावफलक 52 धावा पाहायला मिळत आहेत 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 5वं षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर चालू असताना मोर्ले संघ या ठिकाणी एका वेळेला वाटत होतं की जवळपास मोर्ले संघ या सामन्यावर कब्जा मिळवतो, परंतु पंढरीनाथचा ते
2 चेंडू आणि त्या चेंडूनं मात्र सामन्याचं पूर्ण गणित या ठिकाणी बदललं. आता मात्र चेंडूवर मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळतोय पांडुरंग चिरमुरे या ठिकाणी चेंडूवर येतोय, परतीची फेक करेल, एका धावेनं धावफलक या ठिकाणी वधारतोय. 53 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 5वं षटक प्रगतीपथावर चालू असताना उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ या षटकामधील शिल्लक असताना वेदांत गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल केला जातोय. या सिटीचा मॅक्सिमम 6 धावा. डीजे तब्बल 3.4 षटकामध्ये 24 धावा होत्या आणि त्यानंतर 59 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. खोलवर टप्प्याचा चेंडू या ठिकाणी खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅट पॅटचा संपर्क होत नाही. या ठिकाणी षटक समाप्तीची घोषणा केली जाते. निर्धाव चेंडू देखील समाप्त केला जातोय. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. मैदानामध्ये धावा पाहायला मिळतात त्या 59. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 5 षटकं समाप्त होत आहेत. ओव्हर टू यू डीजे. त्या 22 चेंडूमध्ये धावा होत्या 25 धावा आणि त्यानंतर पुढच्या 8 चेंडूमध्ये तब्बल 35 धावा असं हे समीकरण पाहायला मिळतंय. नवीन गोलंदाज सचिन सावंत या ठिकाणी मॅन फ्रॉम कुमरल गावचा हा सितारा या ठिकाणी आपल्या स्क्रीनवर येतोय. गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सौरभ देऊलकर डीप स्क्वेअर लेग, पांडुरंग चिरमुरे डीप मिड विकेट लॉंग ऑन मध्ये आणि लॉंग ऑफ या ठिकाणी वेदांत आणि देवा शेट्टी या ठिकाणी खोलवर टप्प्याचा चेंडू खेळतोय. चेंडू विथ अलॉंग द कार्पेट मैदानी फटका पाहायला मिळतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. या सिटीचा चौकार. 4 धावा संघाच्या खात्यात जोडल्या जातात. धावफलक या 4 धावेनं वधारतोय तो 63 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. डीजे स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी फसवा पद्धतीचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव चेंडू समाप्त केला जातोय. मागच्या चेंडूवर थोडंसं खराब असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. नक्कीच चेंडू अडवला जाऊ शकला असता, परंतु 2 चेंडू समाप्त होत आहेत. थोडंसं कमबॅक करणारं या ठिकाणी चेंडू पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू फसवा चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू टप्पा पडतोय, बाहेरचं वळण घेतोय आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जातोय. 3 चेंडू समाप्त होत आहेत. या 3 चेंडूमध्ये 4 धावा खर्च करतोय. येणारे 3 चेंडू धावफलक या ठिकाणी पाहायला मिळतोय तो 63 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पुन्हा एकदा स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतो मिड विकेटमध्ये. या ठिकाणी चेंडू 2 धावांसाठी आरक्षित स्वरूपामध्ये जातोय. 2 धावेनं धावफलक घालतोय तो 65 धावा. 4 चेंडू समाप्त होतात. उर्वरित 2 चेंडू या ठिकाणी शिल्लक असताना 2 मोठे फटके येईल का? येणारे 2 चेंडू ठरवतील या ठिकाणी सामना मोर्ले संघाला किती चेस करावे लागतील. पुढचा चेंडू या ठिकाणी चेंडू बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येतोय आणि ताकदवर फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून चेंडू स्टँड अँड डिलिव्हर. या सिटीचा मॅक्सिमम 6 धावा. सानी बोर्डेकर सर यांचं आगमन होतंय. सर तुमचं मनापासून खूप खूप स्वागत केलं जात आहे. आपल्याला विनंती असेल मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि मान्यवर कक्षाची शोभा वाढवायची आहे. धन्यवाद. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स.
शेवटचा चेंडू या ठिकाणी खोलवर टप्प्याचा वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय. रनआउटची संधी असेल आणि नक्कीच माघारी परतावं लागेल, परंतु या ठिकाणी षटकाची समाप्ती केली जाते. निर्धाव षटकानं धावफलकावर पाहायला मिळतात त्या धावा 71 धावा आणि 72 धावांचं आव्हान असेल ते मोरले या संघासमोर. तब्बल 3.4 षटकामध्ये धावा होत्या 24. त्यानंतर पुढच्या जवळपास 14 चेंडू मध्ये धावा आल्या त्या 48 धावा. शेवटच्या 14 चेंडू मध्ये तब्बल 48 धावा खर्च करतोय आणि एका वेळी वाटत होतं की मोरले संघ या मॅचवर या इनिंगवर ताबा मिळवतोय, परंतु एक नो बॉल आणि त्यावर आलेला षटकार आणि त्यानंतर मात्र गणित बिघडलं आणि धावा 72 या ठिकाणी मैदानामध्ये पाहायला मिळत आहेत. डीजे मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. त्या दरम्यान एक एक खुशखबर येते. सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग जी आता पुढच्या महिन्यात होते, दिनांक 16 एप्रिल ते 20 एप्रिल या कालावधीत या स्पर्धेतील प्रथम पारितोषिक तब्बल 1,02,23 रुपये असेल आणि या स्पर्धेसाठी आमच्या दोडामार्ग तालुक्यातून एक संघ या स्पर्धेत सहभाग दर्शवतोय. या स्पर्धेदरम्यान दोडामार्ग तालुक्यातील खेळाडू जर खेळण्यासाठी इच्छुक असतील तर त्यांनी सुंदर जाधव यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. धन्यवाद. ओव्हर टू यू डीजे.
आइए ओके हम पर हम रेडी आपके साथ है। तो शुरुआत आगाज आरंभ मैदान पर इस मैच का। ओह पहली गेंद डॉट गेंद मैदान पर बिल्कुल बेट होते देखिए, ऐसे डॉट गेंदें बदलेगी ना वो प्रेशर हमारे जो कि दोस्त पर आ जाएगा। स्ट्राइक पर जो कि मैदान पर खिलाड़ी यशवंत मैदान पर, उनके साथ दूसरा खिलाड़ी क्लीन बोल्ट। नया खिलाड़ी मैदान पर पहुंचता हुआ इस मैच में, जबकि पंडरित मैदान पर देखिए पंडरनाथ ने पहले मैच में क्रूशियल बैटिंग की थी, लेकिन पंडरनाथ आज मुकाबला बिल्कुल कड़क है मैदान पर। आज जो हारेगा उसे नमस्कार कर साल भर इंतजार करना पड़ेगा, और जो जीतेगा वो लड़ाई के लिए फिर से तैयार रहेगा। और पंडरनाथ आज एक मैच खेलना पड़ेगा आपको इस मुकाबले में। शायद गेंद निकली वाइडिश गली पर, जहां पर खिलाड़ी मौके ये सेकंड स्लिप पर निकले, एक रन वहां पर लेग बाइस के रूप में बनता हुआ और सिलसिला रनों का चलता हुआ मैदान पर। दो गेंदों के बाद मतलब ये तीसरी गेंद जो कि डाली गई, जहां पर एक विकेट नुकसान के बाद एक रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। जानकारी सब कुछ हमारे करीबी दोस्त संतोष मैदान पर देते हुए। बेहतरीन स्कोरिंग लगातार 2 दिन मैदान पर, उसी तरह से बेहतरीन काम अजय का भी इस पूरे प्रतियोगिता में। ओ घुटना टेकने के बाद सीधा मारने का प्रयास किया वहां पर। देखिए मुकाबले में क्या है, 72 रनों का सवाल, जिससे पीछे लगभग 12 रन मैदान पर बनाने पड़ेंगे आपको जीत से पीछे। लेकिन मैं तो कहूंगा शुरुआत अगर इक्के दुक्के के साथ हो जाए और प्रति ओवर 8 बनते और एक ओवर जहां पर 20 रन बनते तो मुकाबला फिर से जीवित हो जाएगा। और वही तो काम करना है मैदान पर आपको। और फिर से बीट किया वहां पर, विकेट के पीछे भी बीट हुए खिलाड़ी, लेकिन एक ही रन बनेगा। 22 के रूप में रन मिलता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 2 रन पर इस मैच में। देखिए शुरुआत से पहली गेंद से आप छक्का मारना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा रुकना था मैदान पर। देखिए पॉइंट पर गेंद को कट मार सकते हैं, कवर मार सकते हैं, सीधा मिड विकेट पर, स्क्वायर लेग पर, लेग स्लिप पर, जगह काफी रहती है आपके पास। और आपको आज सिर्फ टाइम पर टाइमिंग करना है बल्ले से, और वही तो खेल है मैदान में। ये खराब गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, और इस पर ये पंडरनाथ जो कि आउट मैदान पर।
नाजुक हालत मैदान पर, बल्लेबाजी बहुत शेष है। अमोल जो कि इस वक्त नॉस्टैक एंड पर रहेगा बल्लेबाजी पर, जिसने पहले मैच में एक क्रूशियल बैटिंग की मैदान पर। ओ इस बार गेंद फंस गई, सीधी हाथ में जा रही है और ये इस वक्त रन वहां पर सिंगल मिलता हुआ 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 3 रन पर। और एक विकेट निकला, 3 विकेट निकले। अमोल नॉस्टैक एंड पर अभी भी मैदान पर, अमोल जो कि आउट। ओ फंस गई गेंद, फंस गया खेल मैदान में, लेकिन किस्मत साथ दे गई। 1 रन वहां पर बनता हुआ। देखिए आने वाले हर बल्लेबाज ने 5वें गेयर में बैटिंग किया भाई, इतनी आवश्यकता नहीं है बैटिंग करने की तेजी। देखिए आप शुरुआत अगर अच्छी करेंगे, विकेट हाथों में बचते हैं तो मुकाबला कभी भी आप बचा सकते हैं। लेकिन इस वक्त मैं तो कहूंगा भाई 4 विकेट, शुरुआत के 3 विकेट निकल चुके और तीनों बल्लेबाजों ने कोई खाता ही नहीं खोला है। ये कहानी इस खेल की है मैदान पर। फिर से बीट किया भाई, मुझे लगा कि 36 गेंदों पर आपको 36 छक्के मारने, ये सोच के टीम उतरी मैदान पर। कुछ बातचीत हो रही मैदान पर। देखिए 72 रनों के जवाब में आपको सिर्फ 10 छक्के मारने, बाकी तो मुकाबले में अपने आप हो जाएंगे रन मैदान पर। लेकिन इसके लिए आपको सेट होना है, रन बनाने पड़ेंगे, इक्का दुक्का लेकर मैच को ले जाना पड़ेगा आगे, और ये टीम को करना। लेकिन गेंदबाजी बहुत सुंदर है, प्रभावशाली बॉलिंग मैदान पर। और फिर से बल्ला तेज, ये तो बल्ला चला रहे, रन नहीं बनते हुए डॉट गेंद, और एक दूसरा भी और समाप्त हो चुका है। 2 और समाप्ति के बाद टीम का स्कोर मतलब सिर्फ 2 रन प्रति ओवर 4 रन पर। की आवश्यकता, अब बल्ला चलाइए, अब हाथ खोलने ही पड़ेंगे, अब मौका नहीं आपके पास। अब 10 छक्के मारने, अन्यथा आप सब कुछ भाई सिद्धू पाजी कितना बोरिया बिस्तर वापस बांधकर जाना पड़ेगा घर पर, अगर इस मैच में हारते तो मैदान पर। अब भाई बल्ला चले, अब कोई दया माया नहीं, अब अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अब 10 छक्के ही मारने, तभी तो काम बनेगा मैदान पर। पहले शॉट कवर, बाउंड्री के बाहर गेंद, 1 बाउंड से सीधी बाहर। अब इशारा अंपायर का आता हुआ 4 रन का।
क्या ऊपर से 6 रन पर शॉट ऑफ द डे, शॉट ऑफ द छक्के, इस छक्के को लेकर आने वाला हर वो छक्का 100 रुपए का रकम पुरस्कार इनाम। ये गाड़ी का भाड़ा तो वैसे 2000 हो जाएगा, अगर 10 छक्के मारते तो भाई बिल्कुल 700-800 में काम बन जाएगा 1000 में। ओहो, ये गेंद फंस तो गई है लेकिन उतनी नहीं फंसी, और शायद रन वहां पर कितने बनेंगे, लगभग 2 रन के लिए कॉल, क्या दूसरा भी रन मैदान पर, यह अतिरिक्त क्या वहां पर एफर्ट विकेट कीपर का। भाई थ्रो के मैं कहूंगा 5 मार्क थे थ्रो के, ये 5 मार्क थे ही थ्रो के, अगर विकेट कीपर हाथ नहीं डालते ना तो छाप था चौवे का। लेकिन लेग स्लिप और स्लिप के खिलाड़ी अब कमर पर हाथ विटोपा के स्टाइल में खड़े थे, जब तक कमर पर हाथ उठाते छोड़ते ना तब तक ये 54 रन थे, लेकिन रन वहां पर बनते हुए शॉट सिलेक्शन कितना बेहतर था। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, काम यही करना, 8 छक्के अब भी मारने पड़ेंगे, मारो या मर जाओ, ये सवाल जवाब, उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा तुषार आपकी पूरी टीम को इस मैदान पर। तो अटैक कीजिए, और अटैक में सबसे बड़ा काम कि सामने वालों पर टूट पीजिए। रिवर्स अटेम्प्ट किया, बिल्कुल बढ़िया टाइमिंग, नजाकत, ताकत सब कुछ है इस खेल में। 4 रन मैदान पर। का बड़ा शॉट, एक सीधा शॉट, एक मिड विकेट, ये कुछ दर्शनीय शॉट मैदान पर। डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल किया, स्लिप के खिलाड़ी के लिए बिल्कुल मुस्कुराहट चेहरे पर, ये 1 रन वहां पर बनता है। ठीक है, अटैक ही करना है आपको, यहां से लेकर 7 छक्के मारने, तभी तो बात बनेगी मैदान पर। 8 मारेंगे तो मैच कब्जे में, 9वां मारेंगे तो मैच समाप्त। इस बार चलिए वहां पर सिंगल निकलता हुआ, देखिए स्लिप है, अब मौका मिलेगा, अब आपके पास तीसरे भी रन का मौका रहेगा। ग्राउंड फील्डिंग थोड़ी सी खराब निकली, जहां पर सिंगल था वहां पर 2 रन बनते हुए, और 2 रन के साथ ये और थोड़ा सा महंगा हुआ, और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा। कुल मिलाकर एक और तीसरा और समाप्त हो चुका है, और 23 ये हालत मैदान पर। 18 गेंदों में 49 रन की आवश्यकता है, जिससे पीछे इस मुकाबले में लगभग 16 रन प्रति ओवर, और खुद मालक बॉबी कलिंगन तुषार, इसने 100 रुपए लगाने के बाद भी ये पानी लेकर मैदान पर जाते हुए। इसका मतलब है कि इशारा अंपायर के आएगा, बिल्कुल नहीं, अच्छी बॉलिंग मैदान पर अटैक करने का प्रयास करते हुए इस वक्त मैच में
49 रन की आवश्यकता अंतिम 17 गेंदों पर। अगर एक ओवर में 3 छक्के लगते हैं तो मुकाबला हारी बाजी बिल्कुल पलट जाएगी इस मैच में, और अनहोनी को होनी करने का वो समय मैदान पर। गति परिवर्तन बिल्कुल बीट करते हुए, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग, एक तेरी दूसरी मेरी है ये। देखिए दोनों गेंदबाज ने क्या क्या वहां पर गति से, पहली गेंद बहुत तेज, उसके बाद गति परिवर्तन, बाउंस नहीं क्लियर, वन बाउंस का कोई इशारा नहीं। ये गेंद गुडले स्पॉट पर जब ये गिरना तो देखिए लाइन दिखा रहे कहां पर है, लेकिन आपने शफल कितना किया, ये भी कुछ अहम है अंपायर के लिए, इसलिए अंपायर ने इनकार कर दिया, शायद ये कारण हो सकता है मैदान पर। और शॉर्ट टर्म पुल सीधे हाथ में मार बैठे और ये आउट मैदान पर। निकालते जाते दो शॉट जो ऑप्शन के बाहर गेंदे, वहां पर रन बन सकते थे। ये देखिए ये लाइन बहुत दूर रखी है, नो बॉल का इशारा मैदान पर। 2 रन वहां पर बन जाएंगे, दो, एक वाइट इससे पहले, एक नो इससे पहले, नहीं इससे पहले आपकी वाइट नहीं था, वो शरीर पर लगी थी फुल टॉस गेंद। पांडु बहुत दिल्ली दूर है भाई, आसान नहीं जाना वहां से, अटैक ही करना मैदान पर है। अंतिम घड़ी में या तो गाड़ी भरकर आप जाओगे ना, या गाड़ी यहीं पर रहेगी, ये कहा तुषार ने। फुल टॉस गेंद, ओहो और आया 6 रन के लिए। शॉट वापस खेल कब्जे में, अभी तक 42 रन जिससे पीछे, मतलब उतना मुश्किल नहीं मैदान पर। ये लाइन देखिए, ये बल्ला क्यों नहीं डाल रहे, अगर वाइड है तो कवर के ऊपर से मारिए, नो गिरेगी तो मौका आपके पास रहेगा। वाइड जहां पर मौका मिला आपको एक रन निकालने का, मतलब इस ओवर में लगभग 10 रन। अब तक का कहानी है कि यहां से 2 वाइड एक नो, मतलब कुल मिलाकर 8 रन तो निकल चुके हैं। अगर एक छक्का निकलता है तो मैच लगभग ठीक ठाक बनेगा मैदान पर। वापस खेल मैदान पर बनता है इस मैच में। ये देखिए ये शॉर्ट गेंद थी, ये मारनी आपको है, सिंगल की क्या आवश्यकता है, एक बड़ा शॉट जैसे निकलेगा ना, मैच फिर से कब्जे में। देखिए काफी आराम से ऑन साइड लेग स्लिप के ऊपर से भी मारते तब भी चक्का था, ये शो हुआ था, लेकिन चलिए एक ही रन वहां पर बना। सिंगल के साथ मुकाबले में ताकत बनती हुई इस मुकाबले की 32, मतलब अंतिम 12 गेंदों पर लगभग प्रति ओवर 20 रन, 40 रन जोड़ने पड़ेंगे मैदान में।
जाएंगे हवा में, ऐसे गेंद उड़ रही है मैदान पर। 40 रन की आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे संदीप के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का। इस वक्त 24 नंबर जर्सी पहनकर वो खिलाड़ी अभी तक तैनात मैदान पर, और उम्मीद ये मैदान पर अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। ये स्लॉक करने का प्रयास किया, लेग स्लिप के बगल से निकली, जहां पर एक ही रन बनेगा। तो यही तो हम कह रहे हैं तुषार, वो आखिरी गेंद बाउंड्री मारने वाली थी, तो अगर बाउंड्री से तो अगर सिंगल ही निकलना है तो वो शॉट क्यों नहीं खेलेगा? अन्यथा आप भी 12 गेंद खेल लीजिए, 12 में से आप 8 मारिए, मैच समाप्त हो जाएगा। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को, पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग, वहां पर रन वहां पर एक ही मिलेगा। 38 रन। पांडु 10 गेंदों में 6 छक्के मारने, बस यही मन में ठोस लो, ठान लो, या तो गाड़ी में भरकर जाएंगे या गाड़ी भर कर जाएंगे। ओहो, पांडु फंस गए आप। गेंद इलेक्ट्रिक तारों को लगी तो ठीक है, अन्यथा आउट मैदान पर। तीन छक्कों के 1000 रुपए। पहला शॉट कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सौरभ दिल्ली अभी तक दूर नहीं, 5 ही तो मारने हैं, 5 मारिए, मैच समाप्त हो जाएगा। अंतिम 8 गेंदे सौरभ बचे। 3 छक्कों के लिए आपके दोस्त ने, स्कूल के दोस्त ने 1000 लगाए, तुषार ने 300 लगाए, और वो कुल मिलाकर 1300 मिलेंगे आपको। पैसे भी निकाल रहे, इसका मतलब है कि आप मारेंगे, ये पूरा भरोसा आप पर। ओह, लाइन अच्छी बीट करते हुए टॉटकिन। सौरभ अभी भी मौका है, पैंट ऊपर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो आपको इस बात का पड़ेगा कि आपको इस गेंद पर छक्का मारना है, उसके बाद स्ट्राइक मिले तो 4 मारिए। नहीं, वहां से 1 ही रन बनेगा। चलिए, अंतिम ओवर में 5 ही मारने पड़ेंगे अब। 1 रन के साथ ओवर लगभग ये समाप्त हो जाएगा, और इसके साथ खेल अब 72 रनों का पीछा करती है टीम का स्कोर 39 रन पर। बापू वॉरियर्स विरडी संघाचा संघनायक आणि तनुष इलेव्हन खानियाळे संघाचा संघनायक, कृपया प्रेझेंटेशन बॉक्स समोर यायचं आहे नाणेफेकीसाठी। बापू वॉरियर्स विरडी आणि तनुष इलेव्हन खानियाळे दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी कृपया प्रेजेंटेशन बॉक्स समोर यायचं आहे। धन्यवाद। भाई, आखिरी ओवर से अब तक की कहानी, 1 ओवर में 20 से ऊपर रन चेस हुए नहीं है, लेकिन मैच में कभी भी क्रिकेट में कहना आसान होगा। एक आध दूसरा बीमर अगर बन जाए और उस पर बड़ा शॉट निकले तो काम बनेगा, लेकिन निखिल की खराब बैटिंग। निखिल ने उस वक्त 3 ओवर में, पहले 2 ओवर में सिर्फ जय भोसले सिर्फ 4 रन बनाए उन्होंने, और ये फर्क था। 4 पहले 2 ओवर में अगर 12-13 बनाते ना, तुषार आप गाड़ी मंगा लीजिए, सबको भरकर घर में जाना है। फाड़ा तो वैसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि अब 5 मारना इतना आसान है। लेकिन चलिए, प्रयास हो रहा है, हवा में शॉट को खेला गया, कवर बाउंड्री के बाहर। वाह, क्या टाइमिंग है ये! 6 रन के लिए 2 छक्कों के लिए 1000 मिलेंगे। पर भाई, इस खिलाड़ी की दाद देनी पड़ेगी। अभी भी कह रहा है कि 1000 रुपए का नकद पुरस्कार के साथ ये जीत का झंडा भी होगा उनके साथ। फुल टॉस नहीं, ये खराब गेंद थी, इस पर रन बनाने थे, लेकिन 2 रन तो बन जाने चाहिए, क्योंकि 2 रन के साथ आखिरी के 4 गेंदों पर 4 ही मारने आपको। 2 रन वहां पर बनते हुए, और टीम के लिए अब आवश्यकता, जबकि अंतिम इस खेल में 25 रनों की आवश्यकता 4 गेंदों पर।
शायद मैच बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन चलिए प्रयास तो कर रहे हैं। बने ना बने लेकिन मुकाबला अच्छा चल रहा है। लेकिन ये भी देखिए, ये सिंगल वहां से भी नहीं मिलेगा, रन नहीं मिलेंगे वहां से। अब मैच फंस गया। 3 गेंदों पर 25 रन। तनुष इलेव्हन खानिया संघाचं संघनायक कृपया. विकेट कीपर को विकेट के पीछे देखिए स्टाइलिश खिलाड़ी। अब पता है कि यहाँ से ये मैच समाप्त हो चुका है और उन्होंने भी आज सनस्क्रीन लगाई है। बताया कि मुकाबले में कभी भी छलांग लगा नहीं पड़ सकते, सूरज की किरणें बहुत तेज है शायद, तो उसके लिए शायद आज देखिए कुछ खिलाड़ियों ने सनस्क्रीन लगा और अंपायर ने भी। मतलब इसका मतलब कि बहुत बड़ी धूप आई है, उस कड़ी धूप में भी ये मुकाबले बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन अच्छी बॉलिंग। चलिए आउट मैदान पर। मैन ऑफ द मैच वापस खेल मैदान पर बनेगा। इस मैच में अंतिम गेंद बची है, लेकिन चलिए ये भी आउट हो जाएंगे आउट मैदान पर। और चलिए संतोष सर बताइए, मैन ऑफ द मैच किसके फेवर में जाएगा? आता होणारा सामना तनुष इलेव्हन खानियाळे बनाम माफ करा वत्रे संघाचा संदीप नावाचा खेळाडू. प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीराची ट्रॉफी जी पुरस्कृत केलेली होती ती कैलास स्मरणार्थ कुमार आदेश करपे व सिद्धार्थ करपे याचकडून